अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में मैं थोड़ा सा वीज़ा के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, बट हज से मुतालिक बहुत डिटेल में दो ज़बरदस्त खबरें हैं। इनमें से एक ख़बर तो शायद आपको बिल्कुल पसंद ना आए, बट एक ख़बर से बहुत से लोगों को बहुत खुशी भी महसूस होगी। तो मिक्स ही मेरी फीलिंग्स हैं ये बात बताते हुए। तो वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देख लीजिएगा और उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि मैं इस वीडियो में क्या बयान करने जा रहा हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हालांकि इस पर करना कुछ भी नहीं है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें, क्योंकि आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ वीज़ा से मुतालिक। वीज़ा का जो रेट चल रहा है जनाब, वो बड़ों के लिए 650 रियाल इस वक्त चल रहा है, और बच्चों के लिए यानी कि इन्फेंट चाइल्ड्स जो होते हैं तो उनके लिए 550 रियाल वीज़े का रेट चल रहा है। तो इससे अगर आपने मज़ीद उसको अगर 90 डेज़ का यानी कि अब मिल नहीं रहा है, वैसे अगर उसे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 100 रियाल एक्स्ट्रा भी पे करके कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये वीज़ा से मुतालिक छोटी सी अपडेट थी। बाकी जो मैं आपको हज से मुतालिक सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छी खबर आपको सुना देता हूँ ताकि आपका मूड अच्छा हो जाए। तो पाकिस्तानी वज़ारत हज और उम्रा ने ये कहा है, और मुझे उम्मीद है कि बाकी ममालिक में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये सऊदी अरब की तरफ से ही इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। तो इंडिया में और जहाँ पे लोग हैं उनको भी शायद यही इंस्ट्रक्शन मिलेंगी कि जो 75 ईयर्स प्लस जो हुजाज कराम होंगे यानी कि आसमीन हज जो होंगे उनको कुरानदाजी में शामिल नहीं किया जाएगा, वो इंशाल्लाह डायरेक्ट हज करने जाएंगे। तो आप जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स की तरह हैं बिल्कुल, हमारे बड़े काबिल एहतराम जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर वो हज करना चाहते हैं और इस साल माशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर वो एप्लीकेशन दें, तो वो 75 ईयर्स प्लस लोग बिल्कुल बगैर कुरानदाजी के हज करेंगे। तो ये इतनी शानदार खबर है कि जिसको बताते हुए मेरा दिल तो बहुत बाग बाग हुआ है। दूसरी खबर जो आपको शायद पसंद ना आए वो ये कि वज़ारत हज ने बहुत क्लियरली कह दिया कि जनाब सब्सिडी मिलने का इस दफ़ा कोई भी इम्कान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आज भी अपने काबीना की मीटिंग में एक बिल लेके जा रही है जिसमें डॉलर का रेट भी बढ़ेगा, बिजली का रेट भी बढ़ेगा, गैस का रेट भी बढ़ेगा, और हो सकता है सैलरीज़ को भी ऊपर नीचे करें, तो पेट्रोल का रेट भी बढ़ेगा, उस पर लेवी बढ़ेगी। तो और गवर्नमेंट किसी भी किस्म के अखराजात बढ़ाना नहीं चाहती, तो उस पर सब्सिडी मिलने का तो कोई चांस नहीं है। तो आप लोग अपने जहन से निकाल दें, बस अपने पैसों की तैयारी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करें। 10 लाख से कम बिल्कुल शायद हज पॉसिबल ना हो पाकिस्तानियों के लिए। तो आप में से बहुत से लोग फिर ये कहते हैं कि यार आप महंगा करवाने जा रहे हो। भाई मैं नहीं महंगा कराना चाह रहा, मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज करें, ताकि एक छोटा पैकेज भी दे दें 15-20 दिन का, ताकि उसमें जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं वो भी शायद हज कर पाएँ। बाकी मेरा ये मानना है कि हज और उम्रा के लिए ना पैसों से ज़्यादा नीयत की ज़रूरत होती है। अगर अल्लाह ताला को आपकी नीयत पसंद आ गई, हमारी नीयत पसंद आ गई, तो पैसों का इंतज़ाम ऐसे हो जाता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता। तो अपनी नीयत रखें, हम सब लोग, और अल्लाह ताला बेहतर की उम्मीद रखें, तो इंशाल्लाह आगे अच्छा ही होगा, आगे बेहतरी ही होगी। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज और उम्रा पर जाएँ तो मुझे भी अपनी दुआ में आपने ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।